नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में डेट पिकर डायलॉग कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और यहाँ पे है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले यूआई देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक एडिट टेक्स्ट, इसमें हमने हिंट लिखी है सेट डेट। अब इसका कोड देख लेते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट और ये है वो एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में हमने हिंट लिखी है सेट डेट। ओके, अब देखते हैं जावा कोड। ये है इनपुट्स, ये है मेन एक्टिविटी। यहाँ पे हमारे पास है एक एडिट टेक्स्ट और एक डेट पिकर डायलॉग। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग हमारी जो यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। फिर हम लोग एडिट टेक्स्ट का जो आईडी है वो फाइंड आउट करते हैं। एडिट टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट फोकस ऐसा हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं। अगर हम लोग ये ना करें तो ये जो एडिट टेक्स्ट है ये इसे हमें 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके डेट पिकर डायलॉग शो होगा। क्यों पहला क्लिक करना पड़ता है? ताकि ऐप का जो फोकस है वो इस एडिट टेक्स्ट पे आए, और दूसरा क्लिक करना पड़ता है डेट पिकर डायलॉग को ओपन करने के लिए। ओके, ये ना करना पड़े इसलिए हम लोग ये फंक्शन कॉल करते हैं एडिट टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट फोकस। इससे क्या होता है, फोकस करने के लिए जो एक बार हमें क्लिक करना है एडिट टेक्स्ट पे वो हमें नहीं करना पड़ता, अपने आप जो फोकस है वो ऑटोमेटिकली एडिट टेक्स्ट पे ही रहता है। तो सिर्फ अभी एक क्लिक करने में ही हमारा जो डेट पिकर डायलॉग है वो हमें दिख जाएगा। अगर वो स्टेप हम ना करते तो हमें इस एडिट टेक्स्ट को 2 बार क्लिक करना पड़ता डेट पिकर डायलॉग को शो करने के लिए। ओके, तो ये हो गया। फिर एडिट टेक्स्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर क्रिएट करते हैं। तो मतलब जब भी यूजर एडिट टेक्स्ट को क्लिक करेगा तब ये फंक्शन कॉल होगा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन डेट पिकर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि अब ये ओपन डेट पिकर फंक्शन क्या है। इसमें हम लोग सबसे पहले चीज क्या करते हैं, कैलेंडर का एक इंस्टेंस लेते हैं। ठीक है, और इस कैलेंडर इंस्टेंस से हम लोग आज की जो डेट है उसका डे, उसका मंथ और उसका ईयर ये सब फाइंड आउट करते हैं आज के डेट का। ओके, इसके बाद हमने यहाँ ये जो डेट पिकर डायलॉग बनाया था उसका एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे हमें क्या मिलता है, देखिए हमें मिलता है एक डे ऑफ मंथ, एक मंथ ऑफ द ईयर और एक ईयर। ये क्या है सब, जब यूजर डेट पिकर डायलॉग को ओपन करेगा और उसमें कोई डेट सेट करेगा, मनचाही डेट, उसने जो डेट सेट की है उसका डे, उसका मंथ और उसका ईयर हमें इन 3 वेरिएबल्स में मिलेगा। ओके, अब हमें इन तीनों चीजों पे कुछ ऑपरेशंस करनी है। क्या क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये जो मंथ ऑफ द ईयर है, अगर हमने मान लो फेब्रुवरी चूज किया है, ठीक है, फेब्रुवरी कौन सा महीना होता है, सेकेंड मंथ होता है, या करेक्ट है, ईयर का सेकेंड मंथ होता है। लेकिन ये मंथ ऑफ द ईयर हमें जो नंबर प्रोवाइड करेगा वो होगा 1। ओके, अगर हम जनवरी सिलेक्ट करेंगे, जनवरी कौन सा मंथ होता है, पहला मंथ होता है साल का, लेकिन ये मंथ ऑफ द ईयर हमें प्रोवाइड करेगा 0। हमेशा ये -1 करके वैल्यू प्रोवाइड करता है। ये मंथ ऑफ द ईयर जो है वो हमेशा -1 करके वैल्यू प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसमें इस कैलेंडर में, डेट पिकर के कैलेंडर में मंथ्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। जनवरी 0 होता है, फेब्रुवरी 1 होता है, मार्च 2 होता है। ठीक है, हमारे नॉर्मल कैलेंडर जैसा ये नहीं होता। अगर मैं जनवरी सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे 0 प्रोवाइड करता है, फेब्रुवरी सिलेक्ट करता हूँ तो 1 प्रोवाइड करता है। लेकिन ये तो गलत है ना, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें इस वैल्यू में 1 ऐड करना पड़ता है खुद से। तो हम लोग यहाँ पे 1 ऐड करेंगे और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, मान ली। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, इस मंथ को और इस डे ऑफ मंथ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हमें आगे पता चलेगा। हमारे पास क्या है, एक मंथ है और एक डे है। ओके, हम लोग क्या पहले चेक करते हैं कि जो मंथ यूजर ने सिलेक्ट किया है, जो मंथ यूजर ने सिलेक्ट किया है उसकी वैल्यू 10 से बड़ी है या छोटी है। अगर 10 से छोटी हुई तो बाय डिफॉल्ट जो मंथ प्रिंट होगा ना सिर्फ टेक्स्ट में, वो कैसे प्रिंट होगा, 1 2 3 4 ऐसे। लेकिन हमें चाहिए कैसे, 0 1,
0203 ऐसे चाहिए, हमें जीरो भी चाहिए। ठीक है, मंथ के डिजिट के आगे हमें जीरो भी चाहिए। तो टू डिजिट का मंथ होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो 101112 ऐसे आने वाला है, 10 11 12 ऐसे मंथ आएगा। लेकिन 10 से अगर छोटा मंथ हुआ तो उसमें डिजिट के आगे, फर्स्ट डिजिट के आगे जीरो लिख के नहीं आता है अपने आप, तो वहां पे हमें जीरो खुद से लिखना है। इसलिए ये सब हमें करना पड़ता है। हम लोग पहले चेक करते हैं कि क्या 10 से छोटा महीना सिलेक्ट किया है, अगर हाँ तो हम लोग उसकी जो स्ट्रिंग हमने अभी बनाई थी यहाँ पे, उसके आगे खुद से एक जीरो अपेंड करेंगे ऐसा। ये तो हो गया मंथ के बारे में। सेम काम हमें डे के बारे में भी करना है। अगर सिलेक्टेड डे 10 से ऊपर हुआ, 10 से बड़ा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1 से 9 इसमें से अगर कोई डेट यूजर ने सिलेक्ट की है तो उसके आगे जीरो अपने आप लिख के नहीं आता है। तो हमने ये जो स्ट्रिंग क्रिएट की थी डे की, इसमें हमें ऐसे जीरो अपेंड करना पड़ता है खुद से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो डे और मंथ है यूजर ने सिलेक्ट किए हुए, वो अगर 10 से छोटे हैं तो उनके नाम में, उनके नंबर में हमने जीरो ऐसे अपेंड कर दिया खुद से। उसके बाद हम लोग जो यूजर ने डेट सिलेक्ट की थी उसको थोड़ा सा असेंबल करते हैं। कैसे करते हैं, पहले मंथ लिखते हैं, फिर स्लैश लिखते हैं, सॉरी पहले डे लिखते हैं, फिर स्लैश लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर स्लैश लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। मतलब डे स्लैश मंथ स्लैश ईयर, ऐसे फॉर्मेट में हम डेटा दिखाने वाले हैं। आप चाहें तो ईयर पहले ले सकते हैं, डे बाद में ले सकते हैं, जैसा आप करना चाहें अरेंज इन तीनों को, वैसा आप अरेंज कर सकते हैं। और ये सब डेटा आपको किस में मिलेगा, इस डेट नाम के वेरिएबल में मिलेगा। अब इस वेरिएबल को हम लोग सिंपली एडिट टेक्स्ट में ऐसे सेट करते हैं। तो यूजर ने जो भी डेटा डेट पिकर डायलॉग में सिलेक्ट किया वो हमें 3 वेरिएबल्स में मिला, डे मंथ और ईयर। हमने मंथ और डे पे कुछ मॉडिफिकेशंस किए ऐसे इस तरह से, जो भी डे और मंथ 10 से छोटे थे हमने उनके आगे जीरो लगाया। फिर हमने उनको हमें चाहिए वैसे अरेंज किया, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर ऐसे अरेंज किया। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। और उसे एक वेरिएबल में लिया और वो वेरिएबल हमने सिंपली इस एडिट टेक्स्ट में सेट कर दिया। ओके, और ये जो डे मंथ और ईयर हैं, जो कि आज के डे मंथ और ईयर थे जो हमने पहले कैलेंडर से लिए थे, वो हमने एंड में ऐसे यहाँ पे पास किए हैं। इससे क्या होता है, जब यूजर डेट पिकर डायलॉग को सिलेक्ट करता है तो बाय डिफॉल्ट उसे आज की डेट सिलेक्टेड मिलती है, इसलिए हमने आज का डेटा यहाँ पे पास किया है। तो बाय डिफॉल्ट उसे आज की डेट वहाँ पे सिलेक्टेड मिलेगी। उसके बाद डेट पिकर डायलॉग डॉट सेट टाइटल ऐसा फंक्शन हमने कॉल किया है, जिसमें हमने टाइटल शो किया है एक सिलेक्ट डेट ऐसा, और एंड में डेट पिकर डायलॉग डॉट शो ऐसा फंक्शन हमने कॉल किया है, जिससे यूजर को स्क्रीन पे डेट पिकर डायलॉग शो किया जाए। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप स्क्रीन पे रन हो चुका है और स्क्रीन के बीचों बीच हमें एक एडिट टेक्स्ट दिखाई दे रहा है जिसपे सेट डेट ऐसा लिखा हुआ है। आप कर्सर को पहले से ही इसमें ब्लिंक होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट फोकस करके एक फंक्शन कॉल किया था, आपको याद होगा। अब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ एडिट टेक्स्ट को कहीं भी, तो देखिए एक डेट पिकर डायलॉग हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें आज की जो डेट है 18 फरवरी वो आपको बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड दिख रही है ग्रीन में। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसे चेंज कर सकता हूँ। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 26 फरवरी। ओके, 26 फरवरी 2025 और मैं ओके सिलेक्ट करूंगा। तो देखिए 26/02/2025 ऐसी डेट हमें यहाँ पे दिख रही है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किसी एंड्रॉयड ऐप में आपको आप डेट पिकर डायलॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।